नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो एक्सरसाइज 5.2 है उसके हम पहले फर्स्ट से 10th क्वेश्चन तक सोल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की सारी एक्सरसाइज में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो करना है an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 मल्टीप्लाई डी। सबसे पहले तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है। पहली एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ा था, ए से हम डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस एपी में, और ए एन हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एन हमें लास्ट टर्म ऑफ एपी सीरीज, कि कोई एपी सीरीज है उसका जो भी लास्ट टर्म होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए एन से, और जो एन है वो रिप्रेजेंट करेगा कि उस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। मतलब कि एक एपी अगर हमें दी गई है और हमें बताना होता है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, तो हम उसके लिए यूज करते हैं एन। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में है वो इस टेबल फॉर्म में दिया गया है। उसमें हमें ये दिए गए हैं, जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है ए दिया गया है, डी भी दिया गया है, एन दिया गया है और ए एन हमें पूछा गया है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम इसी फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए एन प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। तो ए एन तो हमें निकालना है, ए हमें दिया गया है 7, एन की वैल्यू दी गई है 8, आप पुट कर दीजिए बिल्कुल सिंपल, -1, डी की वैल्यू दी गई है 3। तो ये देखिए सोल्व जब आप इसको करोगे 8-1 7 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना हो गया, आंसर आ गया आपका 28। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप फॉर्मूला को लिख लीजिए। अब देखिए ए हमें दिया गया है और क्या दिया गया है, एन भी हमें दिया गया है 10, डी हमें फाइंड करना है, तो डी को हम ऐसे ही लिख लेंगे, और इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ए एन। तो ये देखिए इतना तो आपको सोल्व करना आता ही होगा। माइनस का जो साइन इधर है, इधर अगर हम इसको ले जाएंगे इज इक्वल टू से, तो ये प्लस का हो जाएगा, और अगर हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9d। तो ये देखिए कितना हो गया। अब देखिए इस 18 के डिवाइड में जब हम 9 को लेके जाएंगे तो डी हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 2। ये भी सोल्व हो गया। आप भी मेरे साथ साथ सोल्व करते चलिए। थर्ड क्वेश्चन चलिए सोल्व करते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। देखिए ए एन यहां पे हमें क्या दिया गया है, -5, ए हमें निकालना है, एन हमें कितना दिया गया है 18, और डी कितना दिया गया है -3। इसको सोल्व कर लीजिए आप ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 3। ये देखिए 17 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 51। तो इधर है माइनस, ये माइनस का साइन इधर जाके प्लस का, तो ए का आंसर आ जाएगा 46। अगर कोई आंसर गलत हो तो प्लीज बता दीजिए, आप भी साथ साथ सोल्व करते चलिए। कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए उसको भी बता दीजिए, कई बार जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पे ए एन हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है n-1, डी कितना दिया गया है 2.5, ए कितना दिया गया है -18.9, और ए एन कितना दिया गया है हमें, ये दिया गया है 3.6। ठीक है, तो ये 18.9 को आप सबसे पहले इधर ले आइए, ये आ जाएगा इधर आगे प्लस का, और ये इधर जब आप इसकी ब्रैकेट के अंदर सोल्व करोगे इसको तो 2.5n-2.5। देखिए अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, 22.5 हो गया है यहाँ पे। अब देखिए इधर वाला जो ये -2.5 है इसको भी आप इधर ही ले आइए, और इधर बच गया 2.5n। देखिए जब आप इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 25.0 इज इक्वल टू 2.5n। अब देखिए n इधर ही रहने दीजिए, इसको आप इस साइड ले आइए। अगर हम यहाँ पे पॉइंट को हटाए तो ऊपर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आ गया, 10 आपका आंसर आ गया। अब जो इसका फिफ्थ क्वेश्चन है उसको भी मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूं, ताकि एक ही जगह आप इसको अच्छे से समझ लें। फॉर्मूला आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और बाकी कुछ भी नहीं है, पुट करते जाना है। इसमें हमें निकालना है ए एन। ए की वैल्यू दी गई है 3.5, एन की वैल्यू कितनी दी गई है 105 -1, डी की वैल्यू 0।
तो ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। 105 में से जब आप एक को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 104, लेकिन जब आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो 3.5 प्लस 0 इज इक्वल टू 3.5 इज योर आंसर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, हमें सीधा एक एपी दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन के भी दो पार्ट हैं, इसमें हमें एक एपी सीरीज दी गई है 10, 7, 4 और हमें क्या पूछा गया है, हमें इसका 30th टर्म निकालना है। तो अगर आपको 30th टर्म निकालना है तो जैसे हम फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो 30th टर्म हम इस तरह से लिखेंगे ए और नीचे यहाँ पे 30। तो ए 30 किसके इक्वल होता है, ये होता है ए पे ए प्लस 29 मल्टीप्लाई डी। मतलब देखिए जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था A2 होता था A प्लस डी के इक्वल, A3 होता था A प्लस 2D के इक्वल, तो इसी तरह से जो A30 होगा वो किसके इक्वल होगा। फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे डिराइव करना चाहें तो क्या फॉर्मूला होगा, बिल्कुल सिंपल सा n-1d। तो देखिए n हमारे पास कितना था 30, तो 30 माइनस 1 29d। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। तो अब आपने ये तो निकाल लिया, तो आपको अब सबसे पहले A30 निकालने के लिए a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू तो बिल्कुल सिंपल सी है, हमें दी गई है वो है 10, और d की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, A2 में से आप a माइनस A1 को आप जब माइनस करोगे तो A2 है सेकेंड टर्म 7 और फर्स्ट टर्म है 10, तो ये कितना आ गया हमारे पास माइनस का 3। आपको यहाँ पे साइन का भी जरूर याद रखना है, वरना आपका सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए A30 अब हमें निकालना है, तो ये फॉर्मूला A प्लस 29D। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, D की वैल्यू हमने निकाली -3, तो ये हो गया 10 प्लस 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ी संख्या होगी उसका साइन आएगा, तो -77 इसका आंसर। अगले क्वेश्चन में निकालना है 11th टर्म। तो 11th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 10d। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए a कितना है, जो फर्स्ट टर्म है दिया हुआ है -3। यहाँ पे d निकालना कोई डिफिकल्ट नहीं है, a2 माइनस a1, ये तो अब आप सीख ही गए होंगे। a2 कितना है, साइन का आपको याद रखना है -1/2, माइनस यहाँ पे कितना है माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस, दो को आप एलसीएम ले लीजिए, -1 2 3 जा 6 सॉरी 5/2। तो अब देखिए d की वैल्यू आ गई 5/2, 2 5 जा 10, तो ये कितना हो गया -3 प्लस 5 5 जा 25, आंसर आ गया आपका 22। तो ये आपका आंसर आ गया। आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए क्या समझ आपको नहीं आया है। अब देखिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें हमें एक एपी सीरीज दी गई है, हमें बताया गया है कि दिस इज एपी। तो हमें पूछा गया है कि हम आपको कह रहे हैं कि ये एक एपी की सीरीज है। तो एपी की सीरीज अगर हमें ये बताई गई है तो इसका मतलब क्या कहा है इन्होंने कि इसके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहां से हमें क्या निकालना है, हमें मिसिंग टर्म्स को फाइंड करना है। अब देखिए जो बॉक्स दिया गया है हमें इसको फिल करना है। तो ये जो सबसे पहला 2 है ये क्या हो गया A1, ये हो गया A2 और ये कितना हो गया A3। तो अब आपको फाइंड करना है सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म को फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है a प्लस डी। तो a प्लस डी से हमें क्या पता करना है, अब a तो हमारे पास है 2, ठीक है 2 हमारे पास है, लेकिन d अब हमें फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो जाते हैं लेकिन उतने ही इजी हैं। अब देखिए A3 इन्होंने हमें कितना दिया है, A3 दिया है इन्होंने हमें 26। A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, अब तक जैसे लिखते आए हैं a प्लस 2d 26, और यहां से हमें a की वैल्यू कितनी दी गई है 2, ये हमारे पास यहाँ पे है a की वैल्यू 2। तो जब आप यहाँ पे a को पुट करोगे तो यहां से आपको क्या निकालने को मिल जाएगा d। तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, 2d यहीं पे रह जाएगा, 2 इधर जाके 24 माइनस हो जाएगा 24, तो d हमारे पास आ जाएगा 12। अब हमारे पास d भी है a भी है, 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14। तो ये आपका आंसर आ गया 14। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया हो तो एक बार और देखिए, वीडियो को बैक करके देखिए, लेकिन अपना डाउट यहीं पे क्लियर करते चलिए आप लोग सभी।
अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। हमें ये टर्म पता करना है, मतलब ए भी हमें पूछा गया है और A2 हमें दिया गया है, A3 हमें पूछा गया है। ये क्या है A2 और ये क्या है A4। तो यहाँ पे अब हमारे पास A भी नहीं है, D भी नहीं है, तो हमें क्या दिया गया है, A2 दिया गया है। A2 कितना दिया गया है 13। A2 को हम कैसे लिखते हैं, A प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। और A4 कितना दिया गया है हमारे 3। इसको हम लिखते हैं A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। तो अब आप लोगों ने सीखा होगा 9th क्लास में या फिर 10th क्लास में भी आपके पास चैप्टर हैं, तो आप इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पे जैसे ए यहाँ पे हमें पहले ही बराबर दिया गया है, या फिर हम इसको इक्वल करते हैं, उसके बाद हम इसको प्लस या माइनस करके सोल्व करते हैं। तो ये तो आप लोग को सोल्व करना आता ही होगा। तो ए प्लस डी, यहां पे जब हम इसको माइनस करेंगे इस इक्वेशन को, हम यहाँ मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। वो जो उस हिसाब के क्वेश्चन होंगे सोल्व करने में, वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ सोल्व करना है। तो ये देखिए, आप इसको माइनस कर दीजिए सारे को, ए से ए गया। ये तो आप लोगों को सोल्व करना आता ही होगा। 3D माइनस का है, डी प्लस का है, तो आंसर आ जाएगा -2D। यहाँ पे 13 में से 3 गया 10, ठीक है। 13 में से जब आप 3 को माइनस करोगे तो वो हो जाएगा 10। साइन यहाँ पे प्लस का ही आएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि जो बड़ा साइन होता है प्लस माइनस में वही होता है, तो प्लस का साइन बड़ा है। अब देखिए डी को जब आप सोल्व करोगे -2, तो ये हो जाएगा डी हो गया आपका -5। तो अब आपके पास डी आ गया -5, इसको आप लिख लीजिए। अब आप इस डी को यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जब आप a प्लस डी इज इक्वल टू 13 जो हमें दिया गया है, तो a d की वैल्यू कितनी -5, 13 -5 इधर जाके प्लस का तो 18। तो अब हमारे पास a की वैल्यू भी हो गई और d की वैल्यू भी हो गई। तो अब हमें क्या निकालना है, a। तो a तो हमारे पास आ गया 18, और अब हमें निकालना है a3। तो a3 को हम कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन वी राइट a3, a प्लस 2d। तो a की वैल्यू हमारे पास है 18, d की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, अभी अभी निकाली थी -5। ओके, 18 प्लस ब्रैकेट में -10। तो प्लस माइनस कितना होता है, हमेशा माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस 8 आंसर आ गया आपका। तो A3 आपके पास हो गया 8, A हो गया 18। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ये ना जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो आप इनको सबसे पहले सोल्व कर लीजिए। 2 9 जा 18, मतलब 2 को आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। 18 जो वहां पे आपके पास 18 आया, उसमें इस एक को जोड़िए 19, और नीचे डेनोमिनेटर सेम टू सेम 2, 19/2। तो अब हमें दिया गया है a इज इक्वल टू 5, और क्या दिया गया है, ये है A4 दिया गया है 19/2। तो A4 को हाउ वी कैन राइट A4 इन सिंपल टर्म्स, या हम बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ AP, कॉमन डिफरेंस। A प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। A की वैल्यू हमारे पास दी गई है, हमें सोल्व करते चलना है। तो A की वैल्यू दी गई है 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। अब मैं यहाँ पे इसको सोल्व कर रहा हूं ऐसे सीधा, तो 3D को आप इधर ही रहने दीजिए। 19/2 में से आप इस माइनस को 5 को माइनस कर दीजिए, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। देखिए 2 एलसीएम, ये तो सोल्व करना आप सभी को आता ही होगा। 2 एलसीएम आ गया, यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां पे हम 1 मान सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। 2 और 1 का एलसीएम हमेशा होगा 2। 2 से 2 गया, यहाँ पे 19 का 19, और यहाँ पे देखिए 1 2 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये आ गया आपके पास 9/2। तो अब भी आपको जल्दी नहीं करनी है, अभी यहाँ पे 3D है। तो D में से जो ये 3 है, इसको जब आप लाएंगे तो ये नीचे आएगा यहाँ पे। तो 3 3 जा 9। तो D की वैल्यू भी अब हमारे पास आ चुकी है, वो कितनी आ चुकी है 3/2। ठीक है, सोल्व मैंने इसको कर लिया। तो अब यहाँ पे देखते हैं A2 कितना होता है, A प्लस डी। A हमारे पास है 5, D हमारे पास कितना आया सोल्व करके 3/2। 2 एलसीएम, 2 5 जा 10 प्लस 3 13/2। अब हम निकाल लेते हैं A3 को, A प्लस 2D। A कितना है हमारे पास 5, 2, D कितना है हमारे पास बताइए आप सभी, 3/2। 2 से 2, 5 प्लस 3 8। तो ये आ गया हमारे पास 8, और ये आ गया फ्रैक्शन में 13/2। ओके,
तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं, दो क्वेश्चन और हैं इस पार्ट के। ये वो दो के दो क्वेश्चन हैं, इनमें से एक मैं सोल्व करूंगा, एक आपको होमवर्क के लिए मिलेगा। ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है -4। ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है -4। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिख लेना है ए, और उसके बाद A2, A3, A4, A5 ये दिया गया है A6। A6 दिया गया है हमारे पास 6। A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। ए की वैल्यू हमारे पास -4 है, -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6। ये इधर जाके हो जाएगा प्लस का, और D हमारे पास आ जाएगा 2 इसको सोल्व करके। ठीक है, तो जब आपके पास D आ गया तो अब आपको A2 निकालना है। इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप। A2 इज इक्वल टू A प्लस D। A कितना है -4, D कितना है 2, -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, फिर निकाल लेते हैं A3। बिल्कुल सिंपल है, अब तो कुछ दिक्कत है ही नहीं। A प्लस 2D ये कितना हो जाएगा बताइए आप सभी, -4 प्लस 2, D कितना है हमारे पास 2। तो सोल्व जब आप इसको करोगे, -4 प्लस 2, 2 जा 4 एंड इट्स 0। ओके, तो इसी तरह से आप इनको भी निकाल लीजिए और इस क्वेश्चन को भी आप निकाल लीजिए। अगर नहीं होता तो कमेंट में बताइए, मेल कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं सोल्व करके भेजूंगा। लेकिन आप खुद ट्राई कीजिए, वरना ये वीडियो ऐसे काफी लंबी हो जाएगी। अब हमें इसके आगे जो क्वेश्चन है वो भी करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बिल्कुल सिंपल सा सीधी की सीधी स्टेटमेंट है, विच टर्म ऑफ द एपी। हमें एक एपी दी गई है 3, 8, 13, 18, और हमें पूछा गया है कि ये एक आपके पास एपी है। ठीक है, और इसका हमें बताया है कि हमें पूछा गया है कि इसमें एक 78, ये जो नंबर है 78, ये इस एपी का कौन सा टर्म है। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या देखना है। ए हमारे पास क्या होता है फर्स्ट टर्म 3। तो जब ये डी कॉमन डिफरेंस, इसमें कॉमन डिफरेंस हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये एक एपी है। तो एपी के बीच कॉमन, एपी के जो टर्म्स होते हैं उनके बीच जो कॉमन डिफरेंस होता है सब में, तो वहां से हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है 8, 3, D हमारे पास निकल गया 5। ये जो हमें दिया गया है इसको हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे an, हम इसको लास्ट टर्म मानेंगे। an हो गया 78। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बिल्कुल आसान सा जो हमने अभी पढ़ा था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इज मल्टीप्लाई डी। ठीक है, तो an की वैल्यू हमारे पास दी गई है 78, हमने जो कंसीडर की है, क्योंकि हमें n निकालना है कि जो 78 है इस एपी में कौन से नंबर पे आएगा, तो वो होता है n। a हमारे पास दिया गया है 3, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, d हमने निकाल लिया है 5। तो देखिए 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 5, हमने ये सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी इस फॉर्मूला में। अब देखिए 78, ये +3 इधर आके माइनस का हो गया। अब आप इसको अंदर सोल्व कर दीजिए, 5n माइनस 5। 78 में से जब आप 3 को माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 75, 5n माइनस 5। अब देखिए ये जो प्लस का 5 है इधर आप इसको लेके जाओगे तो 75 प्लस 5 इज इक्वल टू 5n। 75 प्लस 5 होता है 80, 80 इज इक्वल टू 5n। अब देखिए ये जो मल्टीप्लाई में 5 है, जब आप इसको नीचे लेके आओगे डिवाइड में तो ये कितना हो जाएगा 5 पंजा 5 एंड कितने बचे यहाँ पे 3। आप इसको ऐसे सोल्व कर लीजिए, ऐसे आप कंफ्यूज हो गए। 80 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30। तो आंसर आया आपका n इज इक्वल टू 16 मतलब 16, कि ये जो एपी है इसका 16th टर्म जो होगा वो होगा हमारे पास 78। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। इसमें हमें एक एपी दी गई है, इसमें हमें दिया गया है a इज इक्वल टू 7। कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। एक हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें बताना है कि इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मतलब हमें यहाँ पे भी n निकालने हैं। और हमारे पास दिया गया है an दिया गया है 205 लास्ट टर्म एपी का।
ठीक है, तो फॉर्मूला में पुट कर लीजिए, सिंपल सा तो है क्वेश्चन। अब इसमें रह ही क्या गया है, an दिया गया है 205, a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 d हमने निकाल लिया 6। 205 माइनस 7 कितना होता है 198, 6n माइनस 6। अब ये जो 6 है इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 204 इज इक्वल टू 6n। अब देखिए 204 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, कितना रिमाइंडर बचेगा वहां पे 2, 6 4 जा 24, n इज इक्वल टू 34। होप यू आर अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। सबसे पहले हमें कहां से स्टार्ट करना है, ए हमारे पास है 18, डी हम निकाल लेंगे a2 माइनस a1, a2 हमारे पास है, इसको जब आप सोल्व करोगे ये हो जाएगा 31/2 माइनस 18, 2 एलसीएम और 31 माइनस 36, तो डी हमारे पास आ गया -5/2। डिफिकल्ट कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपको सिर्फ सोल्व करना आना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। अब हमारे पास पूछा गया है ए एन हमें दिया गया है लास्ट टर्म -47, तो अब आप सारी की सारी जो हमारे पास डाटा है उसको आप क्या कीजिए, आप उसको फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, इसमें आप पुट कर दीजिए। ए एन हमारे पास कितना है -47, ए कितना है 18, एन तो हमें फाइंड ही करना है, और डी हमारे पास सोल्व किया हुआ आ गया -5/2। अब -47 माइनस 18 -5/2 एन माइनस प्लस 5/2, ठीक है, इतना हो गया क्वेश्चन यहां तक। अब देखिए यहां पे क्या होगा, अब आप इसको भी इधर ही ले आइए, इधर सिर्फ n, जिसके पास n है वो यहां पे रह गया, बाकी सब हम इधर ले गए। अब आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम ऊपर हो जाएगा -130 और -5 ऐसे का ऐसा ही हो गया, बस सोल्व। -135/2 -5/2n, 2 से 2 कट। अब कितना हो गया, यहां पे कर देते हैं -135 डिवाइड में माइनस का 5n, माइनस से माइनस 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, n इज इक्वल टू 27 इज योर आंसर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी अब हमने सोल्व कर लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। हमारे पास एक एपी दी गई है, तो सबसे पहले आप ए लिख लीजिए, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, a2 माइनस a1, 8 माइनस 11 इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब जब हमें जो चीज जिसको हमें चेक करना है उसको हम मान लेते हैं लास्ट टर्म, मतलब ए एन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए है हमारे पास -150, ए है 11, एन तो हमें निकाल के देखना है, इधर ले जाएंगे जब आप इसको, ये हो जाएगा -161 -3n प्लस 3 जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है। अब आप इसको भी इधर ले जाइए, तो ये हो गया कर दीजिए सोल्व। सोल्व करते हुए आपको सिर्फ यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये जो है हमारे पास पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए। हमारे पास ये पूरा का पूरा डिवाइड अगर हो गया तो हम बोलेंगे कि ये जो 150 है -150 ये इस एपी का टर्म है पूरा, यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो पॉजिटिव तो हमारे पास ये है, लेकिन क्या ये इंटीजर है, एन जो आया है क्या ये इंटीजर है, इंटीजर तो नहीं है, इंटीजर का मतलब पूर्णांक तो ये नहीं है। तो अगर नहीं है तो हम लिखेंगे इट इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। अब ये क्वेश्चन कैसा है, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन सोल्व किया था, हमारे पास 11 टर्म दिया गया है, 16 टर्म दिया गया है, तो अब आप लिख लीजिए A11 38, A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D,
ये हो गया 38, इक्वेशन नंबर ये हम बना लेते हैं 1, ठीक है। और दूसरा हमारे पास दिया गया है A16, ये हो गया 73। इसको लिख सकते हैं हम, लिख क्या सकते हैं, हम लिखेंगे ही A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 2। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो हम क्या से सोल्व करते हैं, जो इक्वेशन 1 है उसमें से हम इक्वेशन 2 को माइनस कर लेते हैं। A से A कट जाएगा, माइनस 15D में वैसे जब आप 10D को प्लस है, ये ऊपर वाला प्लस है और जो बड़ी टर्म है उसका जो साइन आता है माइनस आ जाएगा, 15 बड़ा है तो वो साइन आ जाएगा माइनस का। और 73 में से जब आप 38 को अगर आप ऐसे ही जल्दी से कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप करके देख लीजिए क्या दिक्कत है, बट गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। यहाँ पे कितना रह गया, माइनस का 35, माइनस से माइनस और d आ गया 35 डिवाइड बाय 5, d आ गया हमारे पास 7। तो अब आप इस d को इक्वेशन नंबर 1 में जब आप पुट करोगे 7, तो ये हो जाएगा 38 माइनस 70। 70 में से जब आप 38 को माइनस करोगे कितना हो गया 32, और वो भी माइनस का। तो अब आपके पास ए भी है डी भी है और आपको क्या निकालना है 31st टर्म, तो ए 31 इज इक्वल टू ए प्लस 30D। ए कितना है -32, डी कितना है 7, -32 प्लस, अब 210 में से आप लोग 32 को माइनस कर सकते हैं और आपका आंसर आपके सामने होगा, यही होगा ना, हाँ यही होगा 178। ये आपका आंसर आ गया। तो अब देख सकते हैं आप, आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी सोल्व हो गया और आपका आंसर आपके सामने है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें क्या कहा गया है कि एक एपी में 50 टर्म है और उसका हमें थर्ड टर्म दिया गया है और उसका हमें लास्ट टर्म भी दिया गया है। मतलब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इन्होंने क्या बता दिया, सबसे पहले तो इन्होंने खुद ही बता दिया कि एन भी हमारे पास 50 है और लास्ट टर्म मतलब ए एन भी हमारे पास 106 इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। ये बात हम सोल्व कर सकते हैं। तो ए एन, एन की वैल्यू कितनी हो गई A50, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 49D, ये हो गया हमारा 106, और एक ये दिया गया है थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू 12, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2D इज इक्वल टू 12। तो अब जब आप इसको सोल्व करोगे a प्लस 2D, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 2, जैसे हम अब तक मानते आ रहे हैं। उसमें से आप इक्वेशन नंबर 2 को जब आप माइनस करोगे इक्वेशन नंबर 1 में से, a में से a गया -47D, और 106 में से जब आप 12 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -94, तो D आ जाएगा आपके पास 2। पुट द वैल्यू ऑफ D हेयर, when you put the value of D, then A is equal to 12 minus 4 is equal to 8। तो अब हमारे पास क्या हमें निकालना है 29th टर्म, तो A29 is equal to A plus 28D। तो A की वैल्यू हो गई 8, D की वैल्यू हो गई भाई लोगों 2। 8 प्लस 28 2 जा 56 एंड योर आंसर इज 64, ठीक है। ये भी आपको सोल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एपी, कोई एपी सीरीज है उसका हमें थर्ड और नाइन्थ टर्म दिया गया है। थर्ड टर्म दिया गया है 4, तो a प्लस 2D इज इक्वल टू 4, इट्स योर इक्वेशन नंबर 1। एंड और दिया गया है हमें A9 दिया गया है -8, a प्लस 8D इज इक्वल टू -8। जब आप इसको सोल्व करोगे -8 माइनस 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 का साइन है तो प्लस हो जाएगा, a से a गया 60 प्लस 12, d इज इक्वल टू -2, d आ गया आपका -2। अब इस d को जब आप यहाँ पे पुट करोगे a प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, a आ जाएगा 8।
ए भी आ गया आप लोगों के पास, डी भी आ गया। निकालना क्या है, हमें पूछा गया है कि कौन सा टर्म जीरो होगा, तो हम इसको मान लेते हैं ए एन इज इक्वल टू जीरो। तो फॉर्मूला में आप रख लीजिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ए एन हमने क्या माना हुआ है, जीरो। ए हमारे पास आ गया 8, एन हमें निकालना है, और डी हमारे पास कितना है, डी हमारे पास आ गया था -2। इस 8 को आप इधर ले आइए, -8 प्लस सोल्व कर लीजिए इसको, -8 इज इक्वल टू -2n प्लस 2। अब आप इस 2 को भी इधर ले आइए, ये कितना हो गया, मैं यहां पे लिख देता हूं -8 एंड -2 होंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। माइनस से माइनस गया और n की वैल्यू आ गई 5। कि जो ये हमारे पास एपी है जिसका थर्ड और 9 टर्म हमें दिया गया है, तो जो इसका 5th टर्म है एपी का वो 0 होगा, और यही हमें बताना था। अब आज की वीडियो को लास्ट क्वेश्चन, द 17th टर्म ऑफ एन एपी। तो जो जो हमें दिया गया है वो लिख लीजिए, A17 ऑफ एन एपी एक्सीड 10th टर्म, कि जो उसका 10th टर्म है उससे 7 ज्यादा, किसी एपी का जो 17वां टर्म है, किसी एपी का जो 17th टर्म है उस एपी के 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिख ली। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 9d प्लस 7, a से a गया, 16d इधर ही रहने दीजिए, 9d को उठा के इधर ले आइए, 16d माइनस 9d 7d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 1। तो आपको यही तो बताना था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट्स योर कॉमन डिफरेंस, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आशा करता हूं आज की वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चन पहले से लेके 10th क्वेश्चन तक सारे के सारे समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ सीरीज को शेयर कीजिए, और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।